न कोई अहद निभाए न हम नवाई करे, उसको कह दो जी भर के बेवफा। हमें पढ़ना है। आइए, बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट का क्लास 2 है। आज भी हम बिहार पुलिस के लास्ट ईयर क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। पहले जितने क्वेश्चंस हुए उसको हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे कि आगे आने वाले एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सारे रिलेवेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए, पहला सवाल आपके दामन में ये रहा, निम्नलिखित में से किसमें भिन्न आरोही क्रम में है। देखो, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ लो। 3 गो भिन्न दिया हुआ, भिन्न समझते हैं। भिन्न किसको कहते हैं? जो x बटे वाई के रूप में होता है उसको भिन्न बोलते हैं। x को अंश न्यूमेरेटर और y को डिनोमिनेटर यानी हर कहते हैं। भिन्न है कह रहा है आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे पहले छोटका, फिर मंझला और फिर सबसे बड़का लिखना है। तो आइए देखते हैं, हम 3 जो दिया हुआ है भिन्न उसको लिखते हैं। 11/13, 16/19 और एकदम आराम आराम से 19/21। आप ये वीडियो देखिए, इसका मतलब है, और नोटबुक और कॉपी लेके भी बैठिए। इसका मतलब है कि आप बिहार पुलिस में 10/10 लेने की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। देखिए, अगर हम बात करें कि कौन सा भिन्न, तो किसी भी 2 भिन्न को कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। इसको कंपेयर, देखो कंपेयर करने का, तुलना करने का मतलब क्या है? निचलका को इससे खाली गुना करना है। निचलका को इससे गुना करना है। गुना करके देखो क्या आता है। 19 को 11 से गुना करेंगे तो आप जानते हैं 9, 9 1 10 के 0 1 और 2, यही आएगा। अगर 13 को 16 से गुना करते हैं तो 13 छके 78, 7 बच गया। 13 एकम 13 और 7 20, 208। बताओ 209 और 208 में कौन बड़ा है? 209 और 208 में कौन बड़ा है? 13 छके 78, 7, 13 एकम 13 7 20। तो ये वाला बड़ा है, छोटा ना है? ये वाला छोटा है, आई वाला बड़ा। इसका मतलब इस दोनों में ई छोटा आ गया, यानी सबसे पहले 16/19 होना चाहिए। है कहीं? नहीं है, नहीं है, नहीं है, है। यही उत्तर होगा। आपको यकीन नहीं हो रहा? आगे चेक कर लेते हैं। आइए चेक कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में इतना ही करना है आपको। चेक कर लेते हैं, इस दोनों में चेक करिए कि कौन बड़ा है। कैसे चेक करना है? अभी बताएं कैसे चेक करना है। कैसे चेक करना है? बस कोना कोनी गुना कर लिए, तिरछा गुना। 21 को 16 से और 19 को 19 का स्क्वायर कितना? 361। 21 गुना 16, 16 एकम 16 1, 16 दूनी 32 और 1 33। बताओ दोनों में से कौन बड़ा है? सर ये सबसे बड़ा आ गया, ये छोटा आ गया। इसका मतलब ये छोटा है, सबसे छोटा है। कौन? 16/19। अब आपको कंपेयर करना है इन दोनों में। आंसर तो पहले ही आ चुका है, लेकिन एक बार कंपेयर करते हैं इन दोनों में। देख लीजिए, इन दोनों में कंपेयर करते हैं। देखिए 19/21 बड़ा होगा। देखो 21 को 11 से गुना करो तो 21 गुना 11, 11 एकम 11, ऐसे कर लो 2 1 3 और 2। 11 से गुना करना आसान है जी। 21 को 11 से गुना किए ना, आजू बाजू सेम लिखते हैं, बीच में जोड़ देते हैं। नहीं समझे? 32 को 11 से गुना करना है, बस आजू बाजू सेम, बीच में जोड़ दो। हम ऐसे ही कर रहे हैं। 13 को 19 से गुना करते हैं तो 13 नमा 117, 11 बच गया। 13 एकम 13 और 11 24। तो 247 बड़ा है कि 231? ये बड़ा है। तो ये सबसे बड़ा, ये सबसे लास्ट में होगा। देखो ये सबसे लास्ट में, ये सबसे पहले है। तो हालांकि हम आपको बताएं कि इतना दिमाग नहीं लगाना है, आप डायरेक्ट इन सवालों का आंसर दे सकते हैं। डायरेक्ट इन सवालों का आंसर देने के लिए क्या करते हैं? जो भिन्न दिया हुआ वो भिन्न लिख दे। एक बार फिर समझा रहे हैं, जो भिन्न दिया जो भिन्न दिया हुआ उस भिन्न को लिख दीजिए। कोई भी दो भिन्न ले लीजिए, दोनों को ले लीजिए। अब देखिए दोनों में से कौन छोटा है कौन बड़ा। क्या करना है छोटा बड़ा के लिए? बस इसको गुना करना है दोस्त। इसको इससे गुना करो। 19 को 11 से गुना करना है तो 9, 9 1 10 और 1 1 2। 13 को 16 से गुना करना है, 13 6 78, 13 एकम 13 और 7 20। बताओ दोनों में से कौन छोटा है? सर छोटा ही है, तो सबसे पहले यही लिखाएगा। सबसे पहले 16/19 इसी में। हमको लगता है समझ में आया होगा, और वापस करके भी देख सकते हैं, नहीं तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए। अरे अरे अरे, इसमें कुछ है। दशमलव हटा के देखो, ये कंप्यूटर पर लिखल। एग्जाम में तो यही करेंगे ना, यहीं हटा के हम कर सकते हैं, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि एग्जाम में हम लोग कैसे करेंगे, एज ए स्टूडेंट हम कैसे करने लग रहे हैं। तो आपको कैसे लगेगा? ये 5/10 दिखेगा x। ये क्या दिखेगा? 32/10। पॉइंट हटा दिए, 10 से 10 कट गया, कट गया ना। x के सामने क्या है? 32, तो x का मान 32। y के सामने क्या है? 5, तो y का मान 5। बस रख देना। x प्लस वाई पूछा तो दोनों को जोड़ दीजिए। 32 5 37, x माइनस वाई 32 माइनस 5 27। ऑप्शन कहां है? अगला सवाल देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कल भी ऐसा सवाल बताया और हम आपसे कह रहे हैं कि ऐसा सवाल आपके एग्जाम में अक्सर आने आता है। तो एक बार देख लेते हैं इसको। 0.23 पर बार।
कल वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो आप शानदार, आप इसको बना भी दिए होंगे। नहीं तो एक बार देखिए, जो लिखल है उतार देते हैं, जो जिस पर रेकरिंग नहीं है घटा देते हैं, बटे जितना पर रेकरिंग उसके लिए 9, नहीं है रेकरिंग 0, 23 में से 2 घटा 21 बटे 90, कटेगा ना 3 से, 7 बार में 3 से 30 बार में 7 बटे 30, ऑप्शन नंबर डी। कल ये कॉन्सेप्ट हम बताए, एक बार फिर आप कहो तो थोड़ा सा समझा दें। ए बी इस पर रेकरिंग है, ऐसे है, तो जो लिखल है उतार देते हैं, जिस पर रेकरिंग नहीं है घटा देते हैं, पॉइंट के बाद जितना पर रेकरिंग है उसके लिए 9, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0। बस यही किए हुए हैं दोस्त, कल वाला वीडियो में भी हम लोग देख चुके थे। अगला सवाल देखिए, ये क्या सवाल है यार, क्या सवाल है, क्या सवाल। अब बिहार पुलिस में आता है, क्लास 10th का है, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, 2 3 -1 2 2 -1। देखिए इसका बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस, ऐसे बड़ा लंबा फॉर्मूला बनेगा। लेकिन हम आपको एकदम शानदार ट्रिक देने जा रहे हैं, शानदार ट्रिक। और ट्रिक क्या, आप ऐसे सवाल की धज्जियां उड़ा देंगे तुरंत। जरा देखिए क्या करना है, तुम देखो क्या करो, किसी को भी 0 बना लो, किसी को भी 0 बना लो। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है ना, अरे 3 को त्रिभुज है ना, इसका एरिया निकालना है, किसी को भी 0 बना लो। इसको 0 बनाते हैं, यहाँ पे -2 कर देते हैं, यहाँ पे 3 घटा लेते हैं, बस सब में यही करो। अच्छा, एक में से -2 घटाएंगे तो 1 - -2 -3, -3 इसमें घटाएंगे तो 2 - -3 -1, ये वाला बन गया, ये तो 0 0 बन जाएगा। इसकी बात करें तो इसमें -2 घटाइए 0, और -3 घटाइए -1 -3, जल्दी बोलिए, -1 -3 क्या हो जाएगा, -1 -3 करिएगा तो -4 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, अंदर अंदर गुना, बाहर बाहर गुना, अंदर अंदर गुना, 1 को 0 से गुना करोगे 0, 3 चौके माइनस माइनस प्लस हो गया 12, बटे में 2 कर देना बस हमेशा, क्योंकि ट्रायंगल के एरिया में हाफ इंटू होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू, तो हाफ कर देना 2 से 6 बार में, बस ऑप्शन नंबर डी। एक बार आप इसको रिपीट करके देखिएगा, निश्चित समझ में आएगा फिर से। लेकिन हम थोड़ा सा बता देते हैं, ये अपने मन से किए, किसी को भी, आप किसी को भी 0 कर सकते हैं। ई 0 कब होगा, जब 2 घटा देंगे। ई 0 कब होगा, जब 3 घटा देंगे। एक शानदार तरीका, आप बोलेंगे तो हम निर्देशांक ज्यामिति पर सब बना देंगे एक वीडियो, कमेंट अगर आप कर सकते हैं तो। लेकिन हमको लगता है समझ गए होंगे। अगला सवाल ये देखिए, ये क्लास 11th का है, 11 12 का सिलेबस हट गया है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी टीम ने दे दिया इसको, तो दे दिया तो एक बार देख लेते हैं, अगर आ भी गया तो क्या ही ऐसा है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अपरिमित है। अपरिमित का मतलब जो चलता ही रहे, खत्म ना हो, ठीक है। ई देखो, डरना नहीं कि हम तो 12th वाला समुच्चय दे दिया, कुछ नहीं डरना है, सवाल पढ़िए। x 20 का एक अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब टुकड़ा, 20 किससे किससे कटता है, आप बताइए, 20 किससे कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से नहीं, 4 से, 5 से, 6 7 8 9 10, 20 खुद 20 से कट जाता है। लेकिन सवाल बोला अभाज्य लेना है, अभाज्य, एक अभाज्य ने कल ही बताए थे, एक कल के वीडियो को आप देखिए, 10 वीडियो आएगा, आप उसको जरूर देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। 10 में 10 टारगेट है हमारा, ज्यादा वीडियो दे भी नहीं रहे, ये तो कट जाएगा। ये अभाज्य नंबर, अभाज्य संख्या ये है, अभाज्य संख्या ये नहीं है, अभाज्य ये है, अभाज्य ये नहीं है, ये नहीं है, तो 2 ही नंबर आए, 2 और 5। बताओ, 2 और 5 2 ही सेट आए, क्या ये अपरिमित है कि परिमित है। अरे एक गिन सकते हो ना, तो परिमित है, जिसको गिन ही नहीं सकते हो अपरिमित है। दूसरा ये नंबर हो गया। अगर बी की बात करें तो बी में देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, बी में देखिए, बी में कह रहा है क्यू 7 का गुणक है। अरे हो गया, गुणक का मतलब पहाड़ा पढ़ो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 का दूसरा गुणक 14 है, 7 का तीसरा गुणक 21, 7 का चौथा गुणक 28, 7 का पांचवा गुणक 35, ऐसे चलते जाएगा। इसको गिन सकोगे क्या गो गुणक है, नहीं गिन सकोगे तो यही आंसर है। आप कहेंगे सर सब नहीं बता रहे, अरे सब बता रहे हैं यार, लेकिन जो आंसर है उसको तो आंसर बताना पड़ेगा ना मेरे को। देखो आर, आर क्या है, -3 और 3 के बीच में, जेड का मतलब होता है दोस्त, जेड का मतलब होता है पूर्णांक, इंटीजर। कर लीजिए, -3 से बड़ा बोलो इंटीजर कौन, -2, फिर -1 0 1 2 3, अरे इंटीजर यही ना होता है, इंटीजर यही ना होता है, ये लिखना, इसको तो गिन ही सकते हैं सर। एस 10 से छोटा, प्राकृत संख्या 10 से छोटा कौन होता है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 2 3 4 गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। 10 से छोटा बोला तो 9 तक ले लेंगे, लेकिन इसको भी तो गिन ही सकते हो। किसको नहीं गिन सकते हो, क्यू को नहीं गिन सकते हो, देख लो। अगला सवाल है कुछ नहीं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का माध्य। देखो हम आपको एक बात बताते हैं, कुछ चीजें आपको एकदम क्लियर चाहिए।
पहला 1 + 2 + 3 अगर n तक ऐसे जोड़ दें तो इसका मान आएगा n+1/2। को लगता है जानते होंगे, 1 से लेकर n तक जोड़ दिए प्राकृतिक संख्या को। इसका वर्ग भी जोड़ सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू कहां तक n का स्क्वायर। तो इसका वर्ग का मान क्या आएगा n+1 2n+1/6। जानते हैं? नहीं जानते तो रट लीजिए इसको। और घनों को जोड़ना है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, अप टू n क्यूब। बोलो क्या आएगा, n+1/2, मतलब जो यहां लिखे थे वही, लेकिन खाली स्क्वायर लगा देना, इसमें स्क्वायर लगा दे। ये आप जानते होंगे, ध्यान दीजिए। अगर हम आपसे बात करें कि यहाँ क्या लिखा हुआ है तो यहाँ देखेंगे आप, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का माध्य पूछ रहा है। माध्य कल आपको बताए थे, माध्य क्या होता है? माध्य होता है, माध्य मतलब औसत, एवरेज। ये क्या होता है? योगफल बटे संख्या। तो पहले इस सबको जोड़ना पड़ेगा, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का। तो 1 क्यू, 2 क्यू, 3 क्यू, n गो है, बटे में क्या करोगे? संख्या। क्या गो है? संख्या। n गो संख्या लिखल तो है, n गो। बताइए 1 क्यू, 2 क्यू, 3 क्यू, n क्यू, अभी तुरंत बताए हैं क्या आता है? क्या आता है बोलोगे? बोलो, n+1/2 का होल स्क्वायर। 1/n भी तो नीचे है, 1/n से गुणा कर देंगे। बताइए क्या आएगा? नीचे तो आएगा 1/n रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, n का स्क्वायर, n+1 का स्क्वायर, n से n कट जाएगा, क्या बचेगा? n+1 का होल स्क्वायर। ये तो कट गया ना 2, तो n+1 का होल स्क्वायर बटे 4, 4 नीचे यही है। देखा जाए दोस्तों, 19,000। देखो ये सब सवाल आता है, बड़ा दिक्कत होता है तो कुछ नहीं, आपको तो नहीं दिक्कत हो रहा होगा, मुझे पता है, आप तो मेरे बहादुर शेर हैं। देखिए, शेरनी भी है आपको। 19,000, तो 19,000 का मतलब 3 जीरो। 19 सैकड़े, तो 19 पर 2 जीरो। उल्टा लिखना तुम, सैकड़ा का मतलब 2 जीरो, 19 लिखल है। 19 इकाई, इकाई मतलब 9 1, इकाई का मतलब 1 से गुना। 19 इकाई का मतलब 19 गुना 1, 19 सैकड़ा का मतलब 19 गुना 100, और 19,000 का मतलब 19 गुना 1000। बस यही लिखे हुए हैं यहाँ पे। जोड़ देना है तुमको, सब में जोड़ लिखा हुआ है ना, तो जोड़ देंगे। माइनस रहता माइनस कर देते। जोड़िए, 9 1 9 20, 20 919। आगे देखिए, थोड़ा सा खांसी है तो उसमें आप थोड़ा सा देख लेंगे। कह रहा है इसके वास्तविक मूलों की संख्या। देखिए ये भी 12th का सवाल है, लेकिन ऐसे सवाल आ सकते हैं। आप जो सवाल आपको कराया जा रहा है उसको करिए। -5 मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉड एक्स बोलते हैं इसको, +4 = 0। एक आगो सोचता है मॉड एक्स का मतलब होता है 0 से बड़ा। हाँ होता है, लेकिन समझो मॉड एक्स का मतलब क्या होता है। मॉड एक्स का मतलब एक्स भी हो सकता है और -x भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। एक्स कब होता है? जब एक्स 0 0 से बड़ा होता है, और जब -x होता है। आप कहोगे सर ये सब क्या बता रहे, कुछ नहीं, ये सब भूल जाओ भूल जाओ, कहाँ लिखा है, लिख ले नहीं है। आपको समझना है कि मॉड एक्स है ना, तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, दोनों का मान प्लस कर देता है मॉड, बात अलग है। लेकिन आप कहोगे कि एक्चुअल में प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अगर प्लस ले लें इसके जगह पर तो x +4 = 0, और अगर इसके जगह पर माइनस ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस +5x। अरे एक बार प्लस x ले लिए, एक बार माइनस x ले लिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, +4 = 0। जितना घात होता है ना, जितना घात होता है ना, डिग्री जितना पावर रहता है ना, उतना मान संभव होता है, उतने ही मूल होते हैं। बताओ इसका पावर कितना? 2, तो इसका क्या गो मूल आएगा? 2। इसका पावर कितना? 2, तो इसका मूल क्या गो आएगा? 2, तो 2 + 2 कितना हो गया? 4। 2 + 2 4, टोटल 4 मूल संभव होंगे। अरे मूल निकाल सकते हो इसका, श्रीधराचार्य लगा के, x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। ये सब तो जानते होंगे आप, जानते हैं ना? नहीं जानते तो एकदम कंप्लीट समझिए कि पावर 2 रहेगा तो 2, तो 2 समीकरण बन जाते। मॉड लगाने भर से, अगर मॉड नहीं रहता तो आंसर 2 हो जाता, लेकिन मॉड लगा दिया ना तो 2 समीकरण बनेंगे, तो 2 गो इसका 2 गो इसका, 4 गो मूल संभव होंगे। अगला सवाल देखिए, आपको हम 2 गो फॉर्मूला बता दें। जब ये सवाल आ ही गया है तो आप देखो, a + b का होल स्क्वायर हमको लगता है कि आप जानते होंगे। क्यों पता नहीं दिल में कौंध रहा है कि आप जानते होंगे, लगता है ऐसा। अच्छा प्लस होता है, देखिए गलती पकड़ लिए थे आप, इसका मतलब आप जानते थे। आपको क्या लगा गलती की है? हम चेकिंग कर रहे थे कि आता है, चेकिंग। a - b का होल स्क्वायर, जल्दी बोलो। हमको लगता है ये भी जानते होंगे, अगर चेकिंग भी नहीं करेंगे माइनस लगा देंगे।
देखो बात को समझो, बात को आप समझिए। अगर इस दोनों को जोड़ देंगे, दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपरे लिखल है, a माइनस बी का होल स्क्वायर नीचवे लिखल है। दोनों को जोड़ दिए हैं दोस्तों, जोड़ दिए हैं तो प्लस। बोलो जोड़ोगे तो ई वाला और ई वाला कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 बार आएगा ए स्क्वायर, 2 बार आएगा बी स्क्वायर। कभी कभी दोस्तों इसको घटाया जाता है, आइए इसको घटाते हैं, इन दोनों को घटाते हैं, तो कहोगे सर समझ गए, घटाएंगे तो बड़ा बेजोड़ है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपरे लिखा हुआ, नीचे वाला क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस हो जाएगा घटाएंगे तो। अच्छा माइनस होगा तो ई माइनस ई प्लस हो जाएगा, ई वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, 2ab 2ab 4ab। बस यही आपको ध्यान रखना। ध्यान कैसे रखोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर जोड़ल होगा तो दुगना बचेगा, दुगना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अभी लिखे। अगर घटावल होगा तो कहिएगा 4 बचेगा, 4ab और कुछ नहीं बचेगा। बताओ यहाँ घटायल है कि जोड़ल है, अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का घटायल है कि जोड़ल है, घटाया हुआ है, तो बोलो क्या बचेगा, 4ab। ab का मतलब यही दोनों का गुना, 4 गुना 893 गुना 786, वाओ फैंटास्टिक नंबर। नीचे में क्या लिखा है, 893 786, आप खुद बताओ, खिचिक 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 बचले कितना, 4। कुछ बड़ा बात है। यदि एक पूर्णांक है, ये देखिए इस सवाल देख के बौड़ाहा सब बौड़ा जाता है, बाप रे कोची पूछले है, 001 001 01 10 का पावर 1 के 1000। क्या सवाल पूछ रहा है पहले ही बताइए। सवाल कह रहा है कि यदि एक पूर्णांक है? यदि एक पूर्णांक है, ऐसा नहीं हो सकता दोस्त, यहां लिखिए, यहां लिखिए के। यदि के एक पूर्णांक है, के का मान निकाला है ना, यदि के एक पूर्णांक है तथा इतना 1000 से बड़ी है, मतलब ये बड़ी है, ये वाला बड़ी है, बड़ी है, ये बड़ी है, बड़ी है, ठीक है ठीक है। तो के का अच्छा मतलब 1000 लाना है इधर, कुल मिला के बात ये है कि यहाँ 1000 चाहिए। आप मुझे बस इतनी सी बात बताओ, 0 का तो कोई मतलब है नहीं, देखो ध्यान से, 0 का तो कोई मतलब है नहीं, अभी मतलब भी है, अभी हटा, 1000 लाना है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसका मतलब यहाँ पे हमको दशमलव चाहिए। अरे बात समझ रहे हो, हमको दशमलव यहाँ चाहिए। अच्छा 2 गो पॉइंट छोड़ के, ये दशमलव को टरका के यहाँ लाना है। बताओ कै गो पॉइंट आगे घसकाए, 1 2 3 4 5 6, 6 गो पॉइंट घसकाए। अरे 1000 से बड़ा है इसीलिए 1001 ले आए, यहाँ दशमलव रखते तो 100 आता, 1000 से बड़ा कर दिए। कै गो पॉइंट लाए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है 6, तो के का मान कितना है, 6। समझे कि नहीं, नहीं समझे तो हम दूसरा रास्ता बता सकते हैं, हमारे पास 56 रास्ते हैं तुम्हें समझाने के, तुम क्यों नाराज होते, इतनी नाराजगी ठीक नहीं है दोस्त। 0 0 0 1 0 0 1 0 1, एक काम करो दशमलव हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 0 नीचे आएगा, लेकिन हमको 1000 से बड़ा चाहिए। 1000 से बड़ा चाहिए ना, तो यहाँ हजारे चाहिए, इसका तो मान खत्म हो गया, दशमलव हटा दिए हैं। 1000 चाहिए ना, तो 1000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इतना वो चाहिए। क्या गो बचले, 2 गो, तो 8 में से 2 हटा दो, कितना बचा, 6। आंसर के का मान 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 4 सिक्के उछालने पर, देखो यकीन मानो ये सवाल नहीं आना चाहिए इस बार आपके, लेकिन पिछली बार का सवाल है, 12th का सवाल है। हमारी टीम गजब की है, डाल देती है, छोड़ देते हैं, बता ही देते हैं, छोड़ेंगे क्या, आ ही गया तो देख लो। 4 सिक्के उछालेंगे, देखो एक बार सिक्का उछालोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो चित आएगा या पट आएगा। दूसरा बार उछालोगे तो फिर या तो हेड या तो टेल, तीसरा बार उछालोगे तो फिर एगो, 4 गो सिक्का है ना, अरे यार 4 सिक्का है, एगो उछाले तो हेड टेल, दूसर का उछाले हेड टेल, तीसर का उछाले हेड टेल, चौथा उछालेंगे हेड टेल, 4 गो संभावना है ना आने का। बोलो जल्दी बोलो, आ सकता है सर, आ सकता है। अगर 4 गो आ सकता है तो हम आपसे कह रहे हैं कि अगर ये दोनों को गुना कर दे, सिर्फ ही दोनों को, तो क्या आएगा बोलो, h को गुना h से करो, एच एच, h को t से एच टी, t को h से टी एच, t को t से टी टी, दोनों का काम हो गया। अब कह रहे हैं कि इसको गुना करो इससे, इसको भी तो कर सकते हैं, तो h को h से एच एच एच, अभी सबको सब में h बैठा दो को, h t h
THH अब टी बैठा दो HHT HTT EHT TTT। ध्यान रखना अभी एकड़े काम खत्म हुआ, अभी इसको फिर इससे गुना करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं मत करो मत करो। आप क्या चाहिए बस ये बताइए। आपको चाहिए दोस्त कि 4 सिक्के उछलाने पर, 4 सिक्का उछलाओगे तो 2 गो यहाँ से, 2 गो संभावना आने का, 2 संभावना यहाँ आने का है, या तो हेड या तो टेल। भैया 2 संभावना यहाँ भी है, 2 संभावना। टोटल संभावना कितना है कल बताए थे, प्रायिकता निकालना होता है, याद करो कल का NE/NS। टोटल प्रायिकता कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ओके, प्रायिकता किसका चाहिए, चित आना चाहिए। क्या गो, 3 गो, 3 चित आना चाहिए। देखो अब इसमें 3 चित आ गया है, बात समझो, इसमें 3 चित आ गया है। अगर एक बार चित आ भी जाए तो 3 गो चित तो है उसमें, 3 गो हेड तो है। इसमें देखो 2 गो है, 1 गो हेड यहां से आएगा तो हो जाएगा, तो 2 गो यहां से, 1 2, इसमें भी 2 गो है, जो 2 गो वाला हेड होगा वो सब ओके है। 1 2 3,